भारत की जमीन से सिर्फ 1200 किलोमीटर दूर एक छोटा सा द्वीप देश है हिंद महासागर के बीच में बसा, जिसका नाम है मालदीव। मालदीव अक्सर अपने हॉलीडे डेस्टिनेशन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध रहा है। यहाँ पर अक्सर लोग छुट्टियाँ मनाने के लिए जाते हैं। ये अपने खूबसूरत नज़ारों के लिए, समुद्र के लिए और बेहतरीन नज़ारों, दिलकश नज़ारों के लिए प्रसिद्ध रहा है। आपने अक्सर सुना होगा कि बॉलीवुड के जो हीरो हीरोइन हैं, हमारी सेलिब्रिटीज़ हैं, इसके अलावा जो हनीमून मनाने वाले कपल्स हैं, वो अक्सर मालदीव जाते रहते हैं घूमने के लिए, टहलने के लिए। दोस्तों, मालदीव में भारत को बहुत बड़ा झटका लगा है। मालदीव में चीन की जीत हुई है। भारत की लगभग ऐसा माना जा रहा है कि भारत को मालदीव में हार मिली है। ये हार कोई लड़ाई में नहीं बल्कि पॉलिटिकल हार कहा जा सकता है। दोस्तों, दरअसल मालदीव में पिछले हफ्ते चुनाव हुए हैं। चुनाव के नतीजे आए। नतीजे में पता चला कि जो चीन समर्थक उम्मीदवार हैं, जिनका नाम मोहम्मद मुइज़ो है, वो चुनाव जीत गए हैं और भारत के समर्थक जो राष्ट्रपति थे इब्राहिम मोहम्मद सोलिह, वो चुनाव हार गए हैं। महज 5 लाख की आबादी वाला ये देश भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है और मालदीव में चुनावी हार भारत के लिए कितना बड़ा झटका है, आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं अभिजात शेखर आज़ाद और आप देख रहे हैं इंडिया एक्सप्लेनर। दोस्तों, मालदीव की ये जो कहानी है, पिछले 3 या 4 राष्ट्रपतियों से जोड़कर इसे आप समझा जा सकता है। मालदीव में जो चुनाव हुए हैं उसमें मोहम्मद मुइज़ो जीते हैं सिर्फ 12,000 वोट से। उन्होंने हराया है राष्ट्रपति मोहम्मद सोलिह को, जो पिछले 5 सालों से देश की सत्ता चला रहे थे, जो भारत के समर्थक थे। और इस बार जो राष्ट्रपति जीते हैं मोहम्मद मुइज़ो, जो 17 नवंबर को अपना कार्यभार संभालेंगे, उनका कार्यकाल 17 नवंबर से शुरू होगा, वो चीन के समर्थक हैं। यानी इसीलिए अब कहा जा रहा है कि चीन मालदीव में जीता है और भारत हारा है। दोस्तों, इब्राहिम मोहम्मद सोलिह जो थे, अभी जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, उनको जिताने के लिए भारत ने जी जान एक कर दिया था। भारत ने उनको जिताने के लिए मालदीव की काफ़ी मदद की थी। इस तरह से समझिए कि मालदीव की सरकार के लिए भारत ने कई सारे वेलफेयर स्कीम लॉन्च किए थे, पैसे दिए थे, ताकि मालदीव में जो सोलिह की सरकार थी वो वेलफेयर स्कीम लॉन्च कर सके, ताकि जनता के बीच में सरकार की लोकप्रियता बढ़े। लेकिन मोहम्मद सोलिह की पार्टी में टूट के चलते वो चुनाव 12,000 वोट से हार गए। और भारत के लिए ये बहुत बड़ा झटका इसलिए है क्योंकि मालदीव को जब आप नक्शे पर देखेंगे तो भारत के ठीक नीचे जो श्रीलंका आपने देखा होगा, और श्रीलंका के नीचे जब पूरा हिंद महासागर है, उसके नीचे करीब भारत की जो आखिरी ज़मीन है, कन्याकुमारी कह सकते हैं, उससे 1200 किलोमीटर जो नीचे है वो मालदीव है। लिहाजा वो पूरी तरह से हिंद महासागर के बीच में है। और आपको पता है कि हिंद महासागर में भारत और चीन काफ़ी लंबे समय से एक रणनीतिक युद्ध में लड़े हुए हैं। चीन चाहता है कि वो हिंद महासागर में अपना प्रभाव बनाए, भारत चाहता है कि वो किसी भी हालत में हिंद महासागर में चीन को घुसने ना दे। हालांकि चीन फिर भी घुसा तो है ही, घुस चुका है, लेकिन चाहता है कि भारत चाहता है कि उसका प्रभाव बनने ना दे। इसीलिए मालदीव जैसे द्वीप देश में अगर चीन का प्रभाव बनता है तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी हार होगी। दोस्तों, हम बताने वाले हैं आपको कि भारत आखिर इस चुनाव में कैसे हारा हुआ घोषित किया गया है। दोस्तों, मोहम्मद मुइज़ो जो है, उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद जब उन्होंने सबसे पहली बार अपने समर्थकों को संबोधित किया तो उन्होंने अपने संबोधन में साफ तौर पर कहा कि वो जो मालदीव में जो भारतीय सैनिक रहते हैं उन्हें वो निकालेंगे। दोस्तों, दरअसल ये पूरा विवाद जो था भारतीय सैनिकों को लेकर, ये शुरू हुआ था 2018 के बाद, जब भारत तत्कालीन अभी जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं मोहम्मद सोलिह, उनके और भारत के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था। इस एग्रीमेंट के तहत भारत ने मालदीव को कुछ सैन्य सहायता प्रदान की थी। इसके तहत भारत के 2 हेलीकॉप्टर, ध्रुव हेलीकॉप्टर, जिसके कहा जाता है कि मालदीव जो है अपनी समुद्री रक्षा निगरानी करता है, 2 हेलीकॉप्टर, एक विमान जो था वो भारत ने मालदीव को दिए थे। इन हेलीकॉप्टर्स और विमान के रखरखाव के लिए और मालदीव के सैनिकों को ट्रेनिंग देने के लिए 73 भारतीय सैनिक मालदीव में रहा करते थे। और यहीं से बवाल शुरू हुआ था। जब इस बात का खुलासा हुआ था कि भारतीय सैनिक मालदीव में रह रहे हैं, तो फिर मालदीव की विपक्षी पार्टियां जो हैं, जिसमें मोहम्मद मुइज़ो थे, जो माले की राजधानी जो है मालदीव की, उसके मेयर थे, जो अभी राष्ट्रपति चुनाव जीते हैं, उनकी पार्टी ने पूर्व राष्ट्रपति जो थे इब्राहिम सोलिह से पहले, यानी 2013 से 2018 तक के जो राष्ट्रपति थे अब्दुल्ला यामीन, उनकी पार्टी ने, जो अभी विपक्ष में थी, उसने इंडिया आउट कैंपेन की शुरुआत की थी। मालदीव में जी भरकर इंडिया आउट कैंपेन चलाया गया और ऐसा कहा जाता है कि इस कैंपेन के पीछे चीन डायरेक्ट तौर पर जिम्मेदार था, क्योंकि अब्दुल्ला यामीन जो थे वो सीधे तरह से चीन के समर्थक माने जाते हैं।
तो इस तरह से भारत के खिलाफ वहाँ पे कैंपेन चलाया गया। उनकी उनकी मांग थी कि इंडिया को मालदीव से बाहर किया जाए, भारतीय सैनिकों को मालदीव से बाहर किया जाए, क्योंकि भारतीय सैनिक मालदीव में है, इससे मालदीव की संप्रभुता का उल्लंघन हो रहा है। हालांकि जो राष्ट्रपति सोलेह की सरकार थी, जो भारत के काफ़ी समर्थक रहे हैं, भारत के करीबी थे, उन्होंने सैनिकों को निकालने से साफ इनकार कर दिया था। इसके अलावा जो विरोध प्रदर्शन भारत के खिलाफ किए जा रहे थे, उन्होंने संसद में एक कानून बनाया था और भारत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने पर उन्होंने रोक लगा दी थी और इसमें जेल जाने तक की सज़ा का प्रावधान किया गया था। माना जा रहा है कि ऐसे ही कदमों की वजह से मालदीव के लोगों के बीच भारत के खिलाफ गुस्सा फूटा और चीन ने उस गुस्से को हवा देने की कोशिश की। इसकी वजह से जो मालदीव के राष्ट्रपति थे मोहम्मद सोली, जो अभी भी हैं, और 17 नवंबर को उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा, अगले महीने, अभी फिलहाल 1.5 महीने के लिए करीब हैं वो, उनके खिलाफ लोगों के बीच में, जनता के बीच में एक गुस्से का एंटी इंडिया कैंपेन की वजह से गुस्से का संचार हुआ और सबसे बड़ी वजह हार की ये रही। दूसरी उनकी हार की सबसे बड़ी वजह रही कि जैसे अपने यहाँ संसद में स्पीकर होते हैं, उसी तरह मालदीव के स्पीकर थे मोहम्मद नशीद। मोहम्मद नशीद जो है मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं और वो सोली की पार्टी के ही राष्ट्रपति थे। और मोहम्मद नशीद और मोहम्मद सोली ये दोनों एक साथ पहले काम करते थे, लेकिन इस बार चुनाव से ठीक पहले, यानी पिछले साल मान के चलिए, दोनों के बीच में वर्चस्व की लड़ाई शुरू हुई और मोहम्मद नशीद ने अपनी नई पार्टी बना ली, यानी मोहम्मद सोली की पार्टी जो थी उन्होंने तोड़ डाली। और यहाँ से क्या हुआ, 2 पार्टियाँ बन गई। मोहम्मद नशीद अलग से चुनाव लड़े, मोहम्मद सोली अलग लड़ रहे थे, और फिर मोहम्मद मौजूद विपक्ष के नेता थे वो अलग लड़ रहे थे। यानी मोहम्मद सोली का जो वोट बैंक था उसमें बंटवारा हुआ और कहा जा रहा है करीब 7% वोट जो है वो मोहम्मद नशीद देकर के चले गए। और जो मोहम्मद सोली हारे, इब्राहिम सोली जो भारत समर्थक थे, वो 7% वोट से ही हारे और यही जो पार्टी में फूट थी उसकी वजह से वो चुनाव हार गए और भारत को बहुत बड़ा झटका लगा। दोस्तों, भारत और मालदीव की दोस्ती जो है ये काफ़ी पुरानी है। साल 1988 में राजीव गांधी ने सेना भेजकर मोमिन अब्दुल गयूम की सरकार को बचाया था। साल 2004 में जब सुनामी आई थी तो भारत का ही पहला प्लेन लेकर मदद लेकर पहुंचा था। वहीं कोरोना महामारी के दौरान भी भारत ने मालदीव की काफ़ी मदद की थी। मालदीव को भारत ने काफ़ी वैक्सीन भेजे थे जिससे कोरोना को रोकथाम में मालदीव को काफ़ी ज़्यादा सहायता मिली थी। लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ पे एंटी इंडिया कैंपेन जो है वो काफ़ी मजबूती से चला चीन के समर्थन से, और काफ़ी मुझे ऐसा लगता है कि एंटी इंडिया कैंपेन वहाँ पे सक्सेसफुल रहा। भारत के खिलाफ मालदीव में एक तरह से निगेटिव सेंटिमेंट का संचार हुआ, जैसे अभी नेपाल में भारत के खिलाफ निगेटिव सेंटिमेंट का संचार किया गया है, चीन ने किया है। और भारत कहीं ना कहीं पिछली सरकार जो थी भारत की, जब यूपीए की सरकार थी, उस वक्त की जो कमियां थी उससे भरपाई मोदी सरकार ने की है। और इसी वजह से अभी फ़िलहाल कुछ हद तक सेंटिमेंट कम हुआ, लेकिन सेंटिमेंट बना है जो अभी भी बना ही हुआ है। उसको चाहिए, मोदी सरकार कोशिश कर रही है कि उस सेंटिमेंट को हम कम करें। दोस्तों, मालदीव के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी और देते हैं। 1200 द्वीपों पर बसा मालदीव दिल्ली से करीब 5 गुना छोटा और यहाँ की आबादी सिर्फ 5 लाख है और ये है दक्षिण एशिया का सबसे छोटा देश है। इसका क्षेत्रफल जो है 298 वर्ग किलोमीटर है, जो दिल्ली से भी 5 गुना कम है। प्राकृतिक रूप से बेहद सुंदर मालदीव 1200 द्वीपों पर बसा है। इनमें से ज़्यादातर पर कोई नहीं रहता। देश की 5 लाख की आबादी में लगभग 40% लोग जो हैं वो राजधानी माले में ही रहते हैं। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि जो मालदीव में इंडिया आउट कैंपेन था ये क्या था। दोस्तों, 2018 की बात है। चीन के करीबी और पीपीएम के नेता राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन राष्ट्रपति चुनाव हार जाते हैं और इसके बाद उन्हें हवालेबाजी और $1 अरब के सरकारी धन का गलत इस्तेमाल करने का दोषी पाया जाता है। यानी अब्दुल्ला यामीन को, जो चीन समर्थक थे और 2018 में जो चुनाव हार जाते हैं। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, तो अब्दुल्ला यामीन के खिलाफ कोर्ट में केस चलता है और मालदीव की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने अब्दुल्ला यामीन को भ्रष्टाचार का दोषी पाया और फिर उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई। अब्दुल्ला यामीन अपनी इस हार को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने चीन की मदद से भारत के खिलाफ एंटी इंडिया कैंपेन, जिसका नाम था इंडिया आउट कैंपेन, उन्होंने चलाना शुरू किया था। दोस्तों, इस दौरान ये कैंपेन हिट हुआ और 2023 के राष्ट्रपति चुनाव में मोहम्मद सोली के खिलाफ माले के जो मेयर थे मोहम्मद मौजू, उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में अपनी दावेदारी पेश की। उन्होंने मालदीव में कथित भारतीय सेना की उपस्थिति के खिलाफ इंडिया आउट का नारा दिया और इसे लेकर कई विरोध प्रदर्शन भी आयोजित किए गए। यह अभियान इस बात पर आधारित था कि भारतीय सैनिकों की मौजूदगी मालदीव की संप्रभुता के लिए खतरा है, जो हमने आपको कभी बताया कि संप्रभुता को मुद्दा बनाया गया था और ये भारतीय सैनिकों के लिए खतरा बताया गया था।
दोस्तों इस वजह से मालदीव में भारत की कहा जा सकता है कि एक तरह से रणनीतिक हार है और चीन को एक रणनीतिक जीत मिली है। दोस्तों इसके नताइज क्या होंगे, इसके नतीजा क्या होंगे? दोस्तों मैंने इस पर कई जो पॉलिसी मेकर्स हैं भारत की उनसे बात की है, कई सारे एक्सपर्ट्स से मैंने बात की है और मेरा भी पर्सनल ये मानना है कि इतना भी आसानी नहीं है मोहम्मद मुइज़ प्रशासन के लिए कि भारत को सिरे से खारिज कर दे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि किसी भी देश की विदेश नीति जो होती है उसको इतनी आसानी के साथ नहीं बदला जा सकता है। हाँ, इसके मोहम्मद मुइज़ का इस पर प्रभाव पड़ेगा। सबसे बड़ा प्रभाव ये पड़ेगा कि अभी जो वेलफेयर स्कीम्स चल रहे हैं भारत की मदद से वो रुक सकते हैं। इसके अलावा जो पूर्व सोलिह की सरकार थी, मोहम्मद सोलिह की, जो भारत समर्थक थे, उन्होंने जो चीन के कई सारे प्रोजेक्ट्स को रोक दिया था वो प्रोजेक्ट्स फिर से शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा एक चीज़ जो देखा जा सकता है ये कि मालदीव में जो हिंद महासागर में वहाँ पे चीनी नौसेना के जहाज़ आ सकते हैं, डेरा डाल सकते हैं। इससे भारत की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। हालांकि भारत और मालदीव मुझे लगता है कि इस स्थिति को रोकने के लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि जब मालदीव में मोहम्मद मुइज़ जीते थे जिस दिन, तो प्रधानमंत्री मोदी ने उनको बधाई दी थी। इसीलिए ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है कि मालदीव जो है डायरेक्ट भारत से टकराने से बचे और वो कोई बीच का रास्ता निकाले। हाँ, इतना तो तय है कि वो चीन का पक्ष लेंगे। चीन के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो मालदीव में फिर से चलने शुरू होंगे। हो सकता है भारत के प्रोजेक्ट्स रुके और इस बात की भी संभावना है कि भारत के जो वहाँ पर सैनिक हैं वो वापस भारत आ जाएँ। दोस्तों हमारी ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर अपनी राय जरूर दीजिए। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। हमारा जो ये परिवार बन रहा है इसका विस्तार हो। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।